हेलो स्टूडेंट, आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर जो सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें अपन ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें चलती हैं और जो यूनिट्स भी हैं यूनिट के अंदर ही चलती है, कोई अदर बाहर से नहीं होता है। तो अपन उसमें जो एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन क्या पढ़ेंगे। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन हो, जैसे ये रिएक्शन है A टू E बनता प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो भाग लेने वाले हैं क्रियाकारक है रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड टूटते हैं, कौन से नए बॉन्ड बनते हैं, किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए या फिर ऊर्जा बाहर निकलती है, ऐसी बातें। जैसे रिएक्टेंट में ये जो फ्यूजन करते हैं रिएक्टेंट, इनके पश्चात इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, रिजेंट ही कौन से होते हैं। तो ये सब सारी चीजें मतलब जो पाथ होता है इसका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो पाथ होता है उसमें जो भी मतलब परिवर्तन होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको अपन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं। तो सीधा सा मतलब यही है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन बात करते हैं रिएजेंट की बात करते हैं, ठीक है। रिएजेंट की बात करते हैं तो रिएजेंट होते हैं दो टाइप्स के। एक को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरे को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अभिकर्मक जिसको अपन बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, एक होता है रिएक्शन में रिएजेंट और एक होता है सबस्ट्रेट। तो अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले पहचान है अपन रिएजेंट से कि रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। अभिकर्मक बोलते हैं जिसे, और ये दो टाइप के अभिकर्मक अपन पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरा पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो भी पाथ है उस पाथ में होने वाले एक्टिविटीज का मतलब ऑल एक्टिविटीज का अपन स्टडी करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट अपन ने लिया है रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं। रिएजेंट दो टाइप के रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। देखो तो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन इसी पे आता है, ठीक है। 100% क्वेश्चन आता है इसी पे, ठीक है। कि अपने को मतलब ग्रुप दे के रखते हैं, ठीक है। कंपाउंड दे के रखते हैं, कंपाउंड का ग्रुप दे के रखते हैं और अपने को ये पूछा जाता है कि इनमें अपने को इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक को अलग अलग अपने को डिवाइड करना है, अलग अलग छांटने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अलग करना है, न्यूक्लियोफिलिक अलग करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन परमानेंट क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अपन इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की अपन पहचान कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनफिलिक, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला रिएजेंट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और कब करेगा, देखो कोई भी स्पीशीज है, ठीक है। जैसे ये स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब उस स्पीशीज के पॉजिटिव चार्ज हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की
पहले और खास बात कि इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की जो स्पीसीज होगी, पॉजिटिव चार्ज की जो स्पीसीज होगी इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये इलेक्ट्रॉन से स्पेयर करेंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पॉजिटिव चार्ज के अलावा इसमें क्या होगा, p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए, चाहे खाली हो चाहे थोड़े से खाली हो। ठीक है, तो p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स ये क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। एम्प्टी होने का मतलब जैसे मान लो कोई भी p ऑर्बिटल्स है, ये p ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स है, ये d ऑर्बिटल्स है, अगर ये एम्प्टी होंगे तो इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड चाहिए तो ये कहां पे जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब ये अपने आप में क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले रीजन होंगे। इनका अटैकिंग ग्रुप कौन सा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। एक खास बात है कि इसमें ये जो लुईस एसिड होते हैं, एज ए लुईस एसिड होते हैं, मतलब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लुईस एसिड का मतलब ये वही होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले स्थान पे, या फिर इलेक्ट्रॉन को मतलब एक तरह से केयर करने वाला ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को केयर करने वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कहां पे जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता वाले ग्रुप कहां पे अटैकिंग करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और इनको हम क्या बोलेंगे, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि अपना पहचान किससे करेंगे, तो पहली पहचान पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पहचान p और d ऑर्बिटल्स एम्प्टी मिल जाएंगे आपको। एग्जांपल की मैं आपको बताऊं, इसमें कोई भी मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे r SE+, ठीक है, R पॉजिटिव, डाइऑक्सिन, इस तरह के पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है, H+ है। p और d ऑर्बिटल से जो एम्प्टी होनी है कौन सी होगी, जैसे BCl3, Br3, d ऑर्बिटल्स वाले कौन से होंगे, PCl5, ठीक है। तो p और d ऑर्बिटल्स एम्प्टी इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। और इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि जनरली मैं आपको बताऊं, जैसे डबल बॉन्ड, ठीक है, किसी भी स्पीशीज में द्विबंध और द्विबंध से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को उनकी, जैसे मैं आपको बताऊं SO2, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, सल्फर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। तो क्या होता है इसमें कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला जो एटम होता है, जो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अटैक कर देगा, पार्शियली रूप से अटैक कर लेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा भी नहीं, पार्शियली रूप से इलेक्ट्रॉन का अटैक करेगा। तो ये स्पीशीज की कौन सी, किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन की तरह बिहेव करेगी। बुक से आप देखो, एग्जांपल देखो, गौर करना, जो मैंने चीज बताई पॉजिटिव चार्ज वाले आपको मिल जाएंगे, p ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स एम्प्टी वाले आपको मिल जाएंगे। डबल बॉन्ड एक और चेक करेगा, लेकिन उस डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड से एटम जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कार्बन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजन की। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक रीजन है ये क्या होगी, सबसे पहले तो इसमें ये होगी अपने नेगेटिव चार्ज, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज है, NO2- है, ठीक है, SO3 है, एसीटेट आयन है, जैसे इस तरह से अपने को देख के रखें, एसीटेट आयन है, NO2- है, ठीक है, SO4, SO3,
SO4 2 माइनस है, SO3 माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज वाले का होंगे न्यूक्लियोफिलिक, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें चार्ज नहीं है तो इस तरह की इसमें तो मिल जाएगी। अब न्यूक्लियोफिलिक रीजन में लोन पेयर वाली स्पीशीज कौन सी हो सकती है, जैसे जल है, अमोनिया है, इस तरह से लोन पेयर वाली स्पीशीज किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफिलिक रीजन, क्योंकि एच में इलेक्ट्रॉन की मतलब एफिशिएंसी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होगी, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफिलिक रीजन की तरह, जल है, अमोनिया है। अब एक चीज और अपन देखते हैं इनके अलावा भी कि डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज है। अब उसमें आप ये देखना कि डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज में जो डबल बॉन्ड है उनसे जुड़े हुए दोनों ग्रुप है सेम, जैसे मैं आपको बताऊं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एल्किन इसकी तरह बिहेव करेगी न्यूक्लियोफिलिक रीजन की तरह, CH ट्रिपल बॉन्ड CH न्यूक्लियोफिलिक रीजन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, क्लियर। एक इसमें एक स्पेशल चीज और ध्यान में रखना, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे ग्रिग्नार रीजेंट, ग्लिमांस रीजेंट, RMGX, ग्रिग्नार रीजेंट, इसमें जो R है ये न्यूक्लियोफिलिक रीजन की तरह बिहेव करेगा। एक स्लेम टाइप मैकेनिज्म होती है, अपन काफी बार चर्चा करेंगे, मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक की आपने खूब पढ़ा होगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक के रिएक्शंस है, तो इसमें क्या होता है, ये जो R होता है ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। इलेक्ट्रॉन कहां पे जुड़ेंगे, इसमें जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो, ये कहां पे जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस। एग्जांपल, पॉजिटिव वाले सारे, नेगेटिव वाले सारे, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल एम्प्टी वाले सारे। इधर की बात करें, लोन पेयर वाले सारे, डबल बॉन्ड वाले, अलग अलग मतलब एटम्स होने चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, इसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, ठीक है। एक चीज और इसमें, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं मैं तो सॉरी इसकी बात करूं तो जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ग्लिमांस रीजेंट है, एल्किल लिथियम है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट की तरह। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।